Hello students, today we discuss exercise 2.5 of NCERT. First question, which is greater? Question है which is greater. आपको 2 numbers दे रखे, आपको बताना है कौन सा नंबर greater. First A part 0.5 or 0.0. When we compare the two numbers, first of all check the integer part. पॉइंट से पहले वाली डिजिट होती है इंटीजर पार्ट, पॉइंट के बाद वाली होती है डेसिमल पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द इंटीजर पार्ट. इफ द इंटीजर पार्ट आर सेम, अगर दोनों का इंटीजर पार्ट सेम है तो देन कंपेयर द डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट में भी डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाली, इट मीन्स डेसिमल के जस्ट बाद वाली फर्स्ट डिजिट हम चेक करें. तो फर्स्ट स्टेप, check the integer part, both integers is same. ठीक है, दोनों में इंटीजर क्या है, सेम है. नेक्स्ट चेक द सेकंड स्टेप, डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट, चेक डेसिमल पार्ट. First digit after the decimal, first digit is 5 and after the decimal is first digit is 0. 5 बड़ा है किससे, 0 से. 5 is greater than to 0. It means क्या होगा, तो then 0.5 is greater than to 0.05. अगर इसकी फर्स्ट डिजिट, पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट डिजिट भी सेम होती तो कंपेयर द सेकंड डिजिट. ठीक है, पॉइंट के सेकंड डिजिट चेक करें. अगर पॉइंट के फर्स्ट डिजिट ही आपको कंपेयर हो जाती है तो आप फिर क्या कर देंगे, वहीं लिख देंगे कौन सी डिजिट ग्रेटर है. तो आपको जो ग्रेटर की क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटर देन में यही करना है, कंपैरिजन करना है. पहले इंटीजर पार्ट चेक करेंगे, अगर इंटीजर पार्ट सेम है तो कंपेयर कीजिए डेसिमल पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज ए रुपीज यूजिंग द डेसिमल. आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट 7 पैसे. 7 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. जब भी हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे. 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे. हमें जस्ट अपोजिट करना है, पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. तो इट मीन्स फर्स्ट 1 रुपीज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 पैसे. 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे. तो आपको अब जस्ट अपोजिट कन्वर्ट करना है, पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. तो क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज. अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज में. 7 पैसे को आप क्या लिख सकते हैं, 7 पैसे को आप लिख सकते हैं 7/100 रुपीज. जब भी आप जीरोस की फॉर्म से किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो उतने डिजिट से पहले कितने जीरोस हैं, हाउ मेनी जीरोस, 1 2 जीरोस हैं. तो 2 डिजिट के पहले, इट मीन बिफोर द 2 डिजिट आपके क्या लग जाएगा, पॉइंट. तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.07. 7 के बाद जीरो नहीं लगाएंगे, 7 से पहले जीरो अप्लाई करेंगे, उससे पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट. क्योंकि कितने जीरोस थे, 1 2. तो 1 2 डिजिट से बिफोर क्या आ जाएगा, डेसिमल. तो आंसर है 0.07 रुपीज. तो 7 पैसे में क्या, कितने रुपीज होते हैं, 0.07 रुपीज. इसी का एक और पार्ट चेक करते हैं, सेम एज इट इज. बी पार्ट 7 रुपीज एंड 7 पैसे. जैसे बी पार्ट 7 रुपीज एंड 7 पैसे. फर्स्ट डिजिट इज ऑलरेडी इन रुपीज, पहला तो 7 रुपीज में है, इसी 7 पैसे को कन्वर्ट करना. तो हम इसको ब्रैक कर देते हैं पहले, 7 रुपीज प्लस 7 पैसे. 7 रुपीज ऑलरेडी इन रुपीज, 7 पैसे को कन्वर्ट करेंगे. पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100.
जब भी आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100। जब भी स्मॉल यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है लार्ज यूनिट में तो डिवाइड होता है, लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई। जैसे हम रुपीज़ को अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 7 पैसे इट मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 100 क्या जाएगा 7 रुपीज़ प्लस 0 पॉइंट हाउ मेनी 0 1 2 तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, 2 डिजिट बनाओ इसको 7 हो तो इसलिए हमने एक 0 अप्लाई कर दिया 0.7 रुपीज़। दोनों रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब 7 में 0.78 कीजिए, 7 में 0.07 पीच 7 में ओनली 7 है, इंटीजर पार्ट है, डेसिमल नहीं है इसलिए क्या लगा देंगे 0 0 7 प्लस 0 7 0 प्लस 0 0 7 प्लस 0 7 तो आंसर इज 7.07 रुपीज़। तो जब भी रुपीज़ और पैसे दोनों अगर मिक्स में आए तो आप पहले क्या करेंगे, उनको एडिशन की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इट मीन्स सेपरेट कर दिया आपने, फिर जो पैसे में है उसको कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन एट द बोथ डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, 5 centimeter in meter express 5 centimeter को आपको मीटर एंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर है उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। 1 मीटर इक्वल्स टू होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होते हैं 1000 मीटर। पहले हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 100 हटेगा यहाँ से, डिवाइड में जाएगा। इट मीन्स 5 सेंटीमीटर तो आप मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे 100, तो जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.05 मीटर। हाउ मेनी जीरोस 1 2, so before the 2 digit apply पॉइंट या डेसिमल, पॉइंट या डेसिमल सेम है। तो 2 डिजिट थी इसलिए 5 के आगे हमने क्या लगा दिया 10, इसलिए पॉइंट लग गया 0.05 मीटर। नेक्स्ट, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, 5 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर में। पहले ये आंसर आ गया आपके पास 0.05 मीटर, क्योंकि हम इससे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर। तो इसको आप डिवाइड करेंगे आप 1000 से, जैसे किलोमीटर। आपने क्या करा, पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। आप चाहे तो डायरेक्ट इसलिए 5 को 50 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ जो मीटर में कन्वर्ट हुआ था मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हाउ मेनी जीरोस 1 2 3। तो बिफोर द 3 डिजिट, मतलब पहले से डेसिमल है यहाँ, इससे पहले आगे की ओर जब आप शिफ्ट होगा, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो ये शिफ्ट होता है आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये होती है राइट साइड। तो आप डेसिमल को कितने टाइम्स शिफ्ट करेंगे, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 जीरोस 1 2 3। तो शिफ्ट द 3.3 जीरोस, तो 1 2 3 4 5। अब डेसिमल लगाइए, पहले से 2 डिजिट से पहले था तो 3 डिजिट और शिफ्ट करना है 1 2 3। तो हमने 3 जीरो लगा दिए 1 2 3, इससे पहले क्या रहेगा पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.00005 किलोमीटर। ये कैसे हुआ आप देखिए, 1 2 डिजिट तो पहले से 3 जीरो से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेसिमल पार्ट कितना शिफ्ट होगा 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड। तो 3 डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, 1 2 जीरोस और अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने इधर 1 2 3 जीरोस और ये 0.5 होता है 0.5, तो इसलिए क्या हो गया आंसर 0.0005 किलोमीटर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3,
तो आपको इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.5 में ओनली कन्वर्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। केजी को कन्वर्ट कीजिए ग्राम्स में, आप प्रीवियस क्लासेस में भी करते हैं 5th 6th क्लास में। 4th क्वेश्चन में ऐसे केजी में कन्वर्ट करना है, 200 ग्राम्स कन्वर्ट इनटू द केजी। 1 केजी इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा है, स्मॉल यूनिट दे रखी है और लार्ज यूनिट में, बिगर यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम में गिवन है क्वेश्चन, उसको कन्वर्ट करना है केजी में। तो ये 1000 हटेगा, इधर जाएगा डिवाइड में। तो 1 केजी आपको ग्राम में, अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई क्या होगा 1000। तो 200 ग्राम इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। आपने क्या करा, ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2/10। तो आप हाउ मेनी डेसिमल, सॉरी हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी जीरोस, 1 0 है तो बिफोर द 1 डिजिट आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो क्या आंसर हो जाएगा 0.2 केजी, 0.2 केजी। आप इस आंसर को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, 0.2 के पीछे आप कितने भी जीरो लगाएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब डिजिट आ जाती है डेसिमल के बाद उसके बैक साइड कितने भी जीरोस होते हैं उनकी वैल्यूज सेम होती है। इसको रीड भी क्या करेंगे 0.2 ओनली, दिस इज 0.2 केजी। जैसे 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, प्लस की फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे। क्वेश्चन नंबर 7 को और देखते हैं, जैसे एडिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन इज Dinesh went from A to B and from C, and A is 7.5 kilometer, B and B is 12.7 kilometer from C. Two way है, जैसे A, B, C and D. A to B is 7.5 kilometer. This is 7.5 kilometer. Next 12.7 kilometer. This is 12.7 kilometer. Third, and A to D 9.3 kilometer. This is 9.3 kilometer, and this is 11.8 kilometer. Two person है, दिनेश and second is Ayub. तो दिनेश goes to, दिनेश जाता है A to B and B to C। दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों को जाना है A से C पे, A to C, but both way are different. First way is A to B and B to C. Second way Ayub goes to A to D and D to C. तो first Dinesh went to A to B and then B to C. तो A to B distance, A to B plus A to C. तो A to B is 7.5 kilometer and this is 12.7 kilometer. दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 7 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 और 7 9 और 1 10, 1 कैरी 2। दिनेश went to 20.2 किलोमीटर। दिनेश को टोटल कितना जाना पड़ेगा 20.2 किलोमीटर। एंड अयूब, सेकंड अयूब गोes to A to D and D to C। तो A to D and D to C। A to D is 9.3 किलोमीटर and second is 11.8 किलोमीटर। ऐड कीजिए, ऐड और 3 11, 1 कैरी, 1 और 9 10 और 1 11, 1 कैरी 2, दिस इज 21.1 किलोमीटर। तो क्वेश्चन इज हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच।
किसने ज़्यादा ट्रेवल किया है? अयूब ने। जैसे 20.2, दिनेश गोज टू 20.2 किलोमीटर एंड अयूब 21.1 किलोमीटर। तो किसने मोर ट्रेवल किया है? अयूब ने। लिख देना अयूब मोर ट्रेवल। और कितना किया है? माइनस कर देना 21.1 में से 20.2। दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6। 2.6 एक्सरसाइज इज वेरी इजी एक्सरसाइज, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में भी इस तरह के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। दिस एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपको क्या करना है? 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। सबसे पहले आप जब भी डेसिमल के क्वेश्चन आते हैं पॉइंट हटा दीजिए। जब भी आप डेसिमल हटाते हैं न्यूमरेटर पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का, तो उसके जीरोस लगते हैं नीचे। हाउ मेनी डेसिमल पार्ट? 1 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो नीचे लग जाएगा 10। क्या लगेगा? 10। अब ये हो गया ओनली 2। पॉइंट हटा दिया आपने, पॉइंट 2 था तो आपने पॉइंट हटा दिया, अब ओनली करेंगे ये 2 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 जा 12, 12 अपॉन 10। इट मीन्स आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे। जब भी आप जीरोस की फॉर्म से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले काउंट करेंगे हाउ मेनी जीरो? ओनली 1 जीरो। कितने जीरो हैं? 1 जीरो। तो राइट साइड से, जैसे राइट साइड से बिफोर द 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। 2 से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा 1.2। आंसर इज 1.2। तो आप 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 1.2। तो जब भी आपको डेसिमल की क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले यही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। उसका अगर इंटीजर पार्ट में है पॉइंट तो डिनोमिनेटर में लगेगा। अगर कई क्वेश्चंस में देखा, आगे की एक्सरसाइज में आप देखें नीचे की तरफ आएगा पॉइंट, तो आप अगर नीचे के पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल डिनोमिनेटर के पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो उसका टेंस कहाँ लगता है? न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर का अगर डेसिमल हटाएंगे तो उसका टेंस जो लगेंगे वो डिनोमिनेटर में लगेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगल की। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेंथ है आपकी 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3, वही पॉइंट हटाइए तो अपॉन 10। अब देन 57 मल्टीप्लाई बाय 3, 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 3 जा 21, 2 3 5 जा 15 प्लस 2 17, अगेन 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, तो दिस इज 171 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अपॉन क्या था? 10। अब 171 को 10 से डिवाइड कीजिए, तो सबसे पहले काउंट कीजिए कितने जीरो है? 1 जीरो। तो राइट साइड से आप 1 डिजिट काउंट करेंगे और उससे पहले क्या लगा देंगे? जीरो। 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस है आंसर। तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो आपके जीरोस की फॉर्म से मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई बाय 10। अब 1.3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। बहुत इजी मेथड है। जब भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट, दिस इज राइट साइड, सॉरी, आप डेसिमल पार्ट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड से। काउंट करेंगे कितने जीरो से? 1 जीरो। तो डेसिमल पार्ट 1 डिजिट शिफ्ट होगा। अगर यहाँ 2 जीरो होते इट मीन्स 100 होता तो 0.2 डिजिट शिफ्ट होता। तो अभी 0.1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 30। पॉइंट क्या हो गया? इस साइड, राइट साइड क्या हो गया? शिफ्ट हो गया 30।
जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पार्ट शिफ्ट होता है राइट साइड और डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पार्ट शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड। नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन देखिए जिसमें आपके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन 6 पार्ट 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब this digit multiply by 100, 156.1 is multiplied by 100. How many zeros? 2 zeros. 2 zeros. It means decimal part shift to 2 digit. ठीक है, decimal part shift to decimal is shift to 2 digit on right side. Right side पे 2 digit shift हो जाएगा तो 156। अब पॉइंट से पहले बस ओनली 1 ही डिजिट थी तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे 0 और यहाँ क्या लग जाएगा डेसिमल। पीछे कितने भी जीरो लगा उनकी कोई वैल्यू नहीं होती तो इसका आंसर हो जाएगा 15,610। आप 156 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका आंसर आता है 15,610। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक जब दोनों में वर्ड डेसिमल होता है तो उसमें कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन है दिस इज फर्स्ट पार्ट 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सेम टाइप क्वेश्चन, पॉइंट हटाइए। हाउ मेनी डेसिमल पार्ट 1/10। नेक्स्ट इसका भी पॉइंट हटाइए, कितने 1 डिजिट तो 0.10। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। 10 10 जा 100। तब पॉइंट हटाते 2.5 था तो इसका बन गया 25, 0.3 था तो ये कन्वर्ट हो गया 3 में। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75। 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 75 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको किससे डिवाइड करना 100 से। मैंने आपको बताया था जब भी जीरोस की फॉर्म से आप डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल पार्ट है वो शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, दिस इज लेफ्ट साइड। अब डेसिमल तो है नहीं तो यहाँ से 2 कितने जीरोज हैं 1 2 तो 2 डिजिट के बिफोर आप क्या लगा देंगे पॉइंट 1 2 तो आंसर आ जाएगा 0.75। दिस इज आंसर। अगेन आई रिपीट, जब भी पॉइंट आते हैं पॉइंट हटाइए। तो पॉइंट जब भी हटाएंगे न्यूमरेटर का तो डिनोमिनेटर में उतने जीरोस लग जाएंगे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी 1 तो 1 0 अप्लाई हो गया। इसमें भी 1 डिजिट थी 1 0 अप्लाई हो गया। अब 25 और 3 तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे 10 इंटू 10 100 तो 70 25 इंटू 3 75 डिवाइडेड बाय 100 कितने जीरो है। जब भी आप जीरोस के फॉर्म से डिवाइड करते हैं तो उतने डिजिट के बिफोर क्या लग जाएगा डेसिमल। तो 2 डिजिट है 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट बिफोर द 2 डिजिट अप्लाई पॉइंट तो आंसर क्या हो गया 0.75। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7। दिस लास्ट एक्सरसाइज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं कर चुके हैं डिवीजन वाले क्वेश्चन से इसमें, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम यहाँ देख रहे हैं। दिस एक्सरसाइज 2.7। फर्स्ट क्वेश्चन 2.6 में आपने देखा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वैसे हमने उसमें डिवीजन भी देख लिया था। 2.7 में ओनली डिवीजन है आपके पास 0.4 डिवाइडेड बाय 2। दिस एक्सरसाइज 2.7 फर्स्ट क्वेश्चन 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको क्या करना है एक्चुअली में 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। अगेन आई रिपीट, पॉइंट हटाइए। तो जब भी न्यूमरेटर का पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कीजिए। कितने डिजिट है 1 तो नीचे उतने जीरोस लग जाएंगे। इट मीन्स अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन 100 लग जाएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो अपॉन 1000 लग जाएगा। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 4/2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहले 4 को 2 से डिवाइड कर ली थी, बहुत इजी होगा। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं आप क्या आता है 2 और 2/10। जब भी नीचे जीरोस की फॉर्म होती है डिनोमिनेटर में जीरोस होते हैं तो वो पॉइंट लगाना ईजी हो जाता है। अब कितने जीरोस हैं 1 तो बिफोर द 1 डिजिट आप क्या लगा देंगे पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.2। आंसर इज 0.2 बिकॉज नीचे कितने जीरोस हैं 1 तो 1 डिजिट से पहले आप क्या लगा देंगे पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन 4.8 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10।
काउंट कीजिए जीरोस कितने 4.8 अपॉन 10, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया डिवाइड की फॉर्म में 4.8 पॉइंट। मैंने बताया जब भी आप जीरोस, जब भी नीचे जीरो आ गया ओनली सिर्फ जीरोस की फॉर्म में, तब आप बस क्या करेंगे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे किधर लेफ्ट साइड डिवाइड, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल को शिफ्ट करते हैं राइट साइड। तो इसका मेथड होता है कितने जीरोस हैं 1, तो बिफोर द 1 डिजिट वो शिफ्ट द डेसिमल, तो 1 डिजिट पॉइंट को क्या करेंगे 1 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर क्या जाएगा 0.48। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2.7 divided by 100, so it means 2.7 upon 100. How many zero? 1 2, तो डेसिमल पार्ट कितना शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, ठीक है, पर ओनली यहाँ एक ही डिजिट है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको 0, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0.027। ये पॉइंट का शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड को कितना शिफ्ट करना है 2, तो इसलिए आगे क्या लगा दिया 1 0, क्योंकि 2 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं आप, इट मीन्स 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा 2 डिजिट बिफोर, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आंसर इज 0.027। सेम इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम इसी टाइप का है, 7.48 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, क्या हो जाएगा 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। हाउ मेनी जीरोस 1 2 3, इट मीन्स 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरोस, तो इस पॉइंट को आप किधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन में कहाँ शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड, और कितने जीरो से डिवाइड करें 3, तो 3 डिजिट पहले क्या लग जाएगा डेसिमल। अब ये 3 डिजिट बिफोर जाएगा तो इसमें 3 डिजिट तो है ही 1 ही है, तो आगे 2 जीरो और अप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.0079 इज आंसर। I hope you understand how to division and multiplications on decimal number.